नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं की इकाई धरती की शान की समझ प्राप्त करेंगे। धरती की शान कविता के रचयिता है पंडित भरत व्यास जी। उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। वे हिंदी साहित्य जगत में जाने माने गीतकार रहे हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य ने जल, थल और नभ तीनों में अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताते हुए क्या कहा है, यह हम आज इस ऑडियो के माध्यम से देखेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। शान शब्द का अर्थ होता है गौरव। तूफान शब्द का अर्थ होता है कहर। कवि भारत माता की संतान से कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू चाहे तो तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। अमृत शब्द का अर्थ होता है सुधा। अमृत का विलोम शब्द होता है जहर। निचोड़ना यानी कि निकालना। अंबर का अर्थ होता है आकाश और अंबर का विलोम शब्द होता है धरती। अमर शब्द का अर्थ होता है न मरने वाला और अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। वरदान शब्द का विलोम शब्द होता है अभिशाप। जिसमें ईश्वर का निवास है, ऐसे मनुष्य से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को अंबर से, आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। नीज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ज्वाल शब्द का अर्थ होता है अग्नि की लपट। भूचाल यानी कि भूकंप। लाल यानी पुत्र। हिमगिरी यानी बर्फ से बना हुआ पहाड़, हिमालय पर्वत। बाल शब्द का अर्थ होता है मस्तक, ललाट। भ्रुकुटी यानी भौं। ताल शब्द का अर्थ होता है लय। निज की यानी खुद की और आह्वान शब्द का अर्थ होता है पुकार या बुलावा। जिसमें अद्भुत शक्तियां हैं, ऐसे पृथ्वी के लाल से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी कि हृदय में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है।
तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को भी बुला सकती है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा गतिमान पवन सा तू, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धीर शब्द का अर्थ होता है धैर्य युक्त और धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। वीर का विलोम शब्द होता है कायर, काल यानी कि समय। प्रलय शब्द का अर्थ होता है बाढ़ और प्रलय का विलोम शब्द होता है निर्माण। पाप शब्द का विलोम शब्द होता है पुण्य। पशुता यानी दुष्टता। शीस यानी सिर मस्तक। गुरु यानी बृहस्पति। मतिमान यानी कि बुद्धिशाली। गतिमान शब्द का अर्थ होता है रफ्तार वाला और नभ शब्द का अर्थ होता है आकाश, जिसमें काल को भी थामने की शक्ति है। ऐसे मनुष्य से कवि अंत में कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, अगर तू ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे भी परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। इस प्रकार इस कविता में हमने देखा कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है।